बिहार में बीते कुछ समय से अलग अलग जिलों में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते महज एक ही दिन में राज्य में 4 और पुल गिरे। सारण जिले में गंडकी नदी पर बने 2 पुल गिर गए, वहीं सीवान में भी एक पुल गिर गया। महाराजगंज में भी एक पुल गिरने की खबर सामने आई है। पुलों के गिरने को लेकर अब एक तरफ पुल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। बिहार में इस समय ऐसा लग रहा है कि पुल पुलिया गिरने का मौसम चल रहा है। लगभग रोज नए पुराने या निर्माणाधीन पुल एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं। हद तो तब हो गए जब राज्य के 2 जिलों सीवान और छपरा में एक ही दिन में कई पुल ध्वस्त हो गए। सारण जिले में गंडकी नदी पर बने 2 पुल गिर गए तो वहीं सीवान में भी एक पुल गिर गया। महाराजगंज में भी एक पुल गिरने की बात सामने आई है। सूबे में लगातार पुलों के गिरने की घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि जुलाई में बिहार में एक पुल और गिरा। जून से लेकर अभी तक कई सारे पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर है। तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये पुल 80 से 90 के दशक के थे। तेजस्वी के पास ही कुछ दिनों पहले तक इसका मंत्रालय था। माननीय तेजस्वी यादव जी तथ्यों की जानकारी ले लिए। जैसे सीवान जिला में पुल गिरा, कब का पुल है वो? 80 से 90 के बीच के दशक का है। आरडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे, अगर आरडब्ल्यूडी का वो ब्रिज है तो उसके मेंटेनेंस की ओर आपका ध्यान गया था कि नहीं? और तो ऐसे मामले जो 80-90 के दशक का पुल है, इस पर ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको ट्वीट कर देती है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि इन सभी मामलों की जांच की जाएगी। वो तो जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। बिहार में पुल गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता ब्रजेश कुमार की तरफ से एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें अनुरोध किया गया है कि बिहार में बीते कुछ समय में छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश दिया जाए और संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने के निर्देश दिए जाए। ब्रजेश कुमार ने याचिका में बीते 2 सालों में 12 पुलों के ढहने और बहने की घटनाओं का जिक्र किया है। नॉर्थ बिहार का सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि 70% एरिया फ्लड प्रोन है और वहां पर आप देख रहे हैं कि 5 ब्रिज गिर गए मेरे अगले के दिन 29 के 30 के सुबह में 5 ब्रिज कोलैप्स हो गए। बिल्कुल एक सिंपल वाटर फ्लो अगर ज्यादा हो जाए तो ब्रिज कोलैप्स हो गए। हम सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रक्चरल ऑडिट सारे पुलों का है, जो पुराने हैं, जो नए हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन पे। और एक मेरी और प्रेयर है 3rd नंबर की कि एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक्सपर्ट कमेटी रहे और वो परमानेंट बॉडी हो। याचिका में पिछले 2 सालों में 12 पुलों के ढहने बहने की घटनाओं का हवाला दिया गया। इसके साथ ही याचिका में बिहार सरकार, केंद्रीय सड़क परिवहन और उच्च पथ मंत्रालय, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पथ निर्माण और परिवहन मंत्रालय, पुल निर्माण निगम सहित कुल 6 पक्षकार बनाए गए हैं। सबसे बड़ी जो मांग है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, जो कमेटी इस मामले को देखे। अब देखना होगा इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है और क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।